80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर 76 मिनट की दी स्पीच। पीएम ने जंतर मंतर प्रदर्शन का नाम लिए बिना कहा देश को दिमागी नक्सलियों से बचाना होगा। ऐसे लोग युवाओं को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने युवाओं के लिए बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने कहा कि सरकार अगले 1 साल में 1 करोड़ युवाओं के लिए एआई स्किल्स की ट्रेनिंग दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 13वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया। हर बार स्वतंत्रता दिवस पर पीएम मोदी का पहनावा खासतौर पर उनकी पगड़ी सुर्खियों में रहती है। इस बार उन्होंने पीले और सफेद बांधनी पैटर्न वाली चमकीली गहरे लाल रंग की राजस्थानी पगड़ी पहनी है। पिछले 12 साल में पीएम मोदी ने 4 बार केसरिया पगड़ी पहनी। 2025 के अलावा 2021, 2020, 2018 में भी केसरिया पगड़ी पहनी। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत जनपद पंचायत अंबा की ग्राम पंचायत लल्लू बसई में एक विशाल जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में मुख्य रूप से जिला कलेक्टर लोकेश कुमार चांगड़ उपस्थित रहे। उनके साथ जिला एवं जनपद स्तर के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। मिशनरी संस्था के राष्ट्रीय ओर से राष्ट्रीय ध्वज का किया गया अपमान। मिशन अस्पताल के राष्ट्रीय ध्वज को लगाया जा रहा था झाड़ू लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। अस्पताल प्रबंधन कैमरे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहा है। डीडवाना शहर के चुंगी चौकी मार्ग स्थित कायम खानी मोहल्ले में सफाई व्यवस्था और नियमित कचरा संग्रहण न होने से त्रस्त मोहल्ले वासियों का गुस्सा फूट पड़ा। लगातार हो रही अनदेखी से नाराज निवासियों ने मुख्य सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया और अपने अपने घरों से कचरा लाकर सड़क पर उड़ेल दिया। इसके बाद नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। बुलंदशहर के शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में मां पार्वती स्टील प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री पर जीएसटी विभाग की ओर से छापेमारी की कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान जीएसटी विभाग ने फैक्ट्री को सील कर दिया। मां पार्वती प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में लोहे गलाने का कार्य किया जाता है और छापेमार कार्रवाई के दौरान जीएसटी विभाग को 2 गाड़ियां मौजूद फैक्ट्री के दस्तावेज नहीं दिखाने पर जीएसटी विभाग ने कार्रवाई की है। गोंडा के करनालगंज तहसील क्षेत्र पैतृक और बैनामे की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाते हुए पीड़ितों ने उप जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सुखराम का आरोप है कि उनकी पैतृक भूमि पर दुर्गेश कुमार समेत अन्य लोग जबरन निर्माण कर कब्जा कर रहे हैं। वहीं निर्मला और विवेक कुमार गुप्ता ने भी अपने बैनामे की जमीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संबोधन के बाद कथित मन शुद्धिकरण के विरोध में आगरमालवा में कांग्रेस से सत्याग्रह मार्च निकाला। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय लक्ष्मी तंवर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने छुआछूत और जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। आगर के छावनी नाका चौराहे से शुरू हुआ कांग्रेस का सत्याग्रह मार्च गांधी स्मृति वन कंपनी गार्डन में समाप्त। अम्बेडकर नगर के जिलाधिकारी ईशा प्रिया ने नेतृत्व में कलेक्ट्रेट से विकास भवन तक निकाली गई कैंडल मार्च। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की संध्या पर कैंडल मार्च निकाला गया है। विभाजन का दर्द झेलने वाले परिवारों की याद में निकाला गया कैंडल मार्च में कटेरी विधानसभा विधायक धर्मराज निषाद, जिला अधिकारी ईशा प्रिया, पुलिस अधीक्षक प्राची सहित जनपद के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण मौजूद रहे। कलेक्टर अर्पित वर्मा एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता ग्वालियर संदीप शर्मा के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी शुभम दांगोड़े के नेतृत्व में वृत्त पिछोर प्रभारी राहुल गुप्ता की ओर से लभेड़ा तिराहा पिछोर ढाबे पर दबिश दी गई। कार्रवाई के दौरान मौके से कुल 75 पेटी देसी मदिरा और विदेशी मदिरा जब्त की गई है। राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता दंगल का आयोजन पंडित थापा नेपाल व खुशबूपाल कानपुर ने बाजी मारी है। तलाई क्षेत्र के ग्राम पंचायत आजादपुर के ग्राम दिलावलगढ़ में राष्ट्रीय कुश्ती महाप्रतियोगिता दंगल का आयोजन किया गया। दंगल में नेपाल सहित प्रदेश व देश से आए पहलवानों ने अपनी कुश्ती कला और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। कांधला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत मीडिया जगत ने भव्य तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय सम्मान का संदेश दिया। यात्रा में पत्रकारों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। शहीद वीर अब्दुल हमीद स्मारक से शुरू हुई तिरंगा यात्रा का नेतृत्व पत्रकार जितेंद्र चौहान ने किया। भारतीय किसान यूनियन कांधला की ओर से भी तिरंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। संभल में गौकशी के आरोप में पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने बाइक सवार संदिग्ध को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में अब इंस्पेक्टर अनुज घायल हो गए हैं और जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी भी घायल हो गया है।
यूपी के हमीरपुर में यमुना पुल से नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। सीओ सदर के स्टेनो ने यमुना पुल से नदी में छलांग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने नाविकों और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू कर स्टेनो को सकुशल नदी से बाहर निकाला और गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया। उपचार के बाद उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। राजधानी रायपुर में युवती की चाकू मारकर हत्या का मामला सामने आया है। मामला गंज थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में प्रेमी युगल के बीच विवाद के बाद सनसनीखेज वारदात सामने आई है। झूलेलाल चौक के पास स्थित होटल बंसल पैराडाइज के कमरा नंबर 401 में युवती पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा के बाद कथित तौर पर कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण किए जाने के विरोध में अमेठी कांग्रेस ने गौरीगंज स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने किया। इसमें पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष शुभम सिंह बड़ी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल। पीलीभीत के बिसलपुर सिविल बार एसोसिएशन की नवनिर्मित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह शुक्रवार को अग्रवाल सभा के सभागार में गरिमापूर्ण एवं उत्साहपूर्वक माहौल में आयोजित किया गया। समारोह में नवनिर्मित पदाधिकारियों ने शपथ लेकर अधिवक्ताओं के हितों के लिए पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के लिए संकल्प लिया। खकनार पुलिस अधीक्षक श्री आशुतोष बारगी के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शेंडे एवं एसडीओपी नेपानगर श्री सुरेश महाले के मार्गदर्शन में जिला पुलिस की ओर से अवैध हथियारों के निर्माण, क्रय विक्रय और परिवहन के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना खकनार पुलिस को अवैध हथियार तस्करी के मामले में एक और बड़ी सफलता मिली है। सिवनी कोतवाली पुलिस ने हड्डी गोदाम क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित एक बूचड़खाने पर दबिश देकर 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से क्रूरतापूर्वक बांधकर रखे गए 4 मवेशियों को सुरक्षित छुड़ाकर गौशाला भिजवाया। इसके अलावा संक्रमण की आशंका के चलते 40 किलोग्राम मांस को मौके पर ही नष्ट कराया गया और काटने में इस्तेमाल होने वाले औजार और तौल कांटा भी जब्त किए गए। कुशीनगर के कप्तानगंज में सरस्वती शिशु मंदिर के पास सब्जी खरीदने पहुंचे 15 वर्षीय सरन साहनी को लाठी डंडों से लैस युवकों ने घेरकर बुरी तरह पीटा। गंभीर घायल किशोर को स्थानीय लोगों ने कप्तानगंज सीएचसी पहुंचाया, जहां हालत गंभीर देखकर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। रास्ते में एक ही किशोर ने दम तोड़ दिया, जिससे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। श्याम देवरा थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 4350 प्रतिबंधित नशीली दवाओं के एम्पुल और एक पिकअप वाहन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। चित्रकूट में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद मां मंदाकिनी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। बढ़ते जलस्तर के चलते आरोग्य धाम पुल पानी में डूब गया, जबकि रामघाट में भी नदी का पानी खतरे के निशान तक पहुंच गया है। मंदाकिनी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए नगर परिषद चित्रकूट और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी के आसपास लगातार निगरानी रखी जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में इलाज के दौरान मरीज की मौत, परिजनों ने किया चक्का जाम। सोराव मोड़ स्थित निशा हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत, परिजनों ने सड़क पर चक्का जाम कर जताया विरोध। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। परिजनों ने अस्पताल में इलाज को लेकर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री निवास परिसर में ध्वजारोहण कर सलामी ली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सचिवालय और निवास कार्यालय में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अधिकारियों, कर्मचारी, सुरक्षा कर्मियों तथा निवास के समस्त कर्मियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। देश की अखंडता और एकता का संदेश देने के लिए रायगढ़ के सिंदूर पार्क में भारत विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाजन की पीड़ा और मानवीय त्रासदी को दर्शाती एक विशेष छायाचित्र प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी की अगुवाई में नागरिकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और दिवंगत आत्माओं की स्मृति में कैंडल मार्च निकाला। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत पानसिमल के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा ठाकुर ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के सामने 7 साल पुराने संबल योजना में राशि गबन का मामला उठाया है। साल 2018-19 में परिवार में मृत्यु के बाद 2 हितग्राहियों को संबल योजना के तहत 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही थी। शासन स्तर से राशि स्वीकृत होने के बावजूद भी राशि नहीं पहुंची है।
और देश आज़ादी के 80वें वर्ष का उत्सव मना रहा है और स्वतंत्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्र पर्व को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। लेकिन अब्दुल्लागंज ब्लॉक मुख्यालय में कुछ सरकारी कार्यालयों की व्यवस्थाओं ने जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ब्लॉक मुख्यालय के अधिकांश शासकीय कार्यशाला आकर्षक रोशनी से जगमग दिखाई दी। छत्तीसगढ़ को साइबर अपराध मुक्त बनाने के लिए पुलिस ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलने वाले 7 सप्ताह के साइबर जागृति अभियान की शुरुआत की है। बलरामपुर में पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर ने जनता से इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। इस जन जागरूकता अभियान के तहत एक विशेष लिंक और QR कोड जारी किया गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बिरसा के आदिवासी क्षेत्र में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और महिला बाल विकास एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को फटकार लगाई। वहीं गांव बोंदारी में टीकाकरण को लेकर सिंगार ने महिला बाल के अधिकारियों के साथ नाराजगी व्यक्त की। वाराणसी के नेशनल हॉस्पिटल में मरीजों की जांच के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल से पहुंचे वरिष्ठ चिकित्सकों डॉक्टर LK त्रिपाठी ने मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज को लेकर अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं में लगातार सुधार हुआ है और किडनी ट्रांसप्लांट के बाद मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। हरिद्वार स्थित मोतीचूर फ्लाईओवर पर एक थार चालक की दबंगई सामने आई है। तेज रफ्तार थार चालक को धीरे गाड़ी चलाने की सलाह देना एक बस ड्राइवर को भारी पड़ गया। गुस्से में आए थार चालक ने मेडिकल छात्रों से भरी बस के ड्राइवर को कुचलने की पूरी कोशिश की। जानलेवा हमले में घायल बस ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया और पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रायपुर में झीरम घाटी को लेकर सियासत तेज हो गई है, जहां वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा नक्सलवाद का विरोध किया, लेकिन कांग्रेस नेताओं के नक्सलियों को लेकर दिए गए बयानों पर पार्टी चुप रहती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में आवारा पशुओं की बढ़ती समस्या को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। रामलीला मैदान से तहसील तक पैदल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है। हरिद्वार में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रेमनगर आश्रम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान 1947 की त्रासदी में विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले करीब 12 लाख लोगों को सीएम ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर वाराणसी में मौन जुलूस निकाला गया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के सामने कांग्रेस के कथित कुकर्मों को लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि नेहरू के तुष्टीकरण की राजनीति के कारण देश का विभाजन हुआ। विभाजन के दौरान लाखों लोगों को रातों रात रिफ्यूजी बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्नाव में सांसद साक्षी महाराज ने रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया। सांसद ने काम की धीमी गति को लेकर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। वहीं निर्माण स्थल पर बिना सुरक्षा उपकरणों के काम कर रहे मजदूरों के सवाल पर सांसद ने कहा कि अगर मजदूरों के पास सेफ्टी बेल्ट या बूट नहीं है तो उन्हें आकर हमें बताना चाहिए। लखनऊ में RLD के प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और NDA के साथ खड़ी है। नए प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि 2027 में हम फिर से प्रचंड बहुमत की शानदार सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा दावा किया है। 14 अगस्त के दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। हरिद्वार में पुलिस की ओर से पुलिस कार्यालय, पुलिस लाइन सहित सभी थाना कार्यालय और शाखाओं में कार्यक्रम आयोजित किए गए और देश के विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को याद किया। मध्य प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद प्रसिद्ध धारकुंडी परमहंस आश्रम में जलभराव की गंभीर स्थिति बन गई। तेज बारिश के चलते पहाड़ियों से उतरता मटमैला पानी अत्यधिक वेग के साथ आश्रम की सीढ़ियों और रास्तों के बिल्कुल करीब से उफनते झरने की तरह बह रहा था। निचले हिस्सों और आंगन में पानी भर जाने से पूरा परिसर जलमग्न जैसी स्थिति में पहुंच गया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे के तहत अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम योगी दिगंबर अखाड़ा पहुंचे और पूज्य रामचंद्र दास परमहंस जी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने एकजुटता का संदेश देते हुए कहा कि हम बटे थे इसलिए कटे थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित थाना सदर बाजार क्षेत्र के हकीकत नगर में सिपाही की पत्नी का गोली लगा शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीआईजी अभिषेक सिंह और एसएसपी अभिनंदन आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 2016 बैच के आरोपी सिपाही पति टिंकू सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बड़ा बयान दिया। जंतर मंतर पर पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर उन्होंने कहा कि हिंसा रोकने के लिए उठाया गया हर कदम जायज है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन में शामिल देशद्रोहियों ने भगवान और महापुरुषों को गालियां दी और प्रधानमंत्री पर अमर्यादित टिप्पणी की। हरिद्वार में प्रेमनगर आश्रम में उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले नागरिकों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम के दौरान भारत विभाजन की त्रासदी और उस दौर में लोगों के संघर्ष को सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से दर्शाया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आई। जिले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दी। एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देश पर हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थानों पर सघन चेकिंग अभियान जारी है। एसएसबी, सीआरपीएफ और बीडीएस टीम ने पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला हुआ है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नई दिल्ली के सीमापुरी से विधायक वीर सिंह धिंगा ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की एकता और भाईचारे पर बल देते हुए सभी समुदायों से एकजुट होकर देश के विकास में योगदान देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने आजादी की मत वाले शहीदों के बलिदानों को याद किया। आजादी के 80वें वर्ष में छत्तीसगढ़ पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ नई मुहिम शुरू की है, जिसके तहत जांजगीर चांपा में साइबर जागृति अभियान का शुभारंभ किया गया, जो 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक चलेगा। अभियान के तहत पुलिस स्कूल, कॉलेज, बैंक, बाजार और गांवों में पहुंचकर लोगों को डिजिटल अरेस्ट, यूपीआई फ्रॉड, फर्जी कॉल, फिशिंग और सोशल मीडिया ठगी से बचने के तरीके बताएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू ने भाजपा पर कड़ा प्रहार किया है। विभाजन विभीषिका दिवस मनाए जाने पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा पुराने जख्मों को कुरेदकर देश में अशांति फैलाना चाहती है। धनेंद्र साहू ने देश के विभाजन के लिए अंग्रेजी हुकूमत, जिन्ना और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। झाबुआ के पिटलावाद में समाज सेवा और गौ सेवा से जुड़ा अनूठा आयोजन हुआ, जहां ग्राम बनेज से श्रीकृष्ण कामधेनु गौशाला में कन्यादान निधि समर्पण समारोह आयोजित किया गया। बता दें कि बसंत पंचमी पर हुए निःशुल्क सामूहिक विवाह में शामिल 11 नवविवाहित जोड़ों के नाम 33,000 रुपए की एफडी तैयार कराई गई थी, जिसे समारोह में वर वधुओं को सौंपा गया। गंजबासौदा के गुलाबगंज रोड पर दंपत्ति से हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल 11 अगस्त की रात विदिशा निवासी भीम सिंह रैकवार अपनी पत्नी के साथ विदिशा जा रहे थे। इसी दौरान कानीखेड़ी गांव के पास 4 बदमाशों ने उन्हें रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की मदद से चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड के चमोली स्थित पीपल कोठी में टीएचडीसी टनल हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरंग में फंसे 22 मजदूरों में से 12 को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि मलबा और पानी आने से राहत बचाव कार्य में काफी चुनौती आ रही है। उन्होंने लापता 3 मजदूरों को जल्द खोजने का भरोसा दिलाते हुए रेस्क्यू के बाद पूरी घटना की कड़ी जांच की बात कही है।